हेलो फ्रेंड्स, क्रिप्टो एक्स इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझाया था कि ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक ये क्या होते हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इस टॉपिक पे मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सब में से कौन पावरफुल होता है। बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे कि आप हमेशा वेट करते रहते हो कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, और मार्केट क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक तक आता ही नहीं है और पहले ही ऊपर चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हमने ये सीख लिया कि ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो हमें बाइंग करनी है, मार्केट अपसाइड जाएगा। लेकिन जब हम रियल लाइफ में जाते हैं तो कभी कभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता है और कभी कभी नहीं आता, तो हम परेशान होते हैं कि हमारी ट्रेड मिस हो गई। तो इसका क्या सॉल्यूशन है और ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में हम समझते हैं। तो अब हम समझते हैं कि मार्केट क्यों हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आता है। तो जैसा कि हमने ये चीज़ देखी है कि मार्केट जैसे कि डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, मार्केट डाउन आ रहा है, मार्केट पुल बैक ले रहा है और वापस मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ चेक कर ली कि अभी हमारे पास लेफ्ट साइड में कुछ पीओआई है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एफपीजी हो सकता है, ब्रेकर हो सकता है, ठीक है। अब मार्केट ने जब इसे टैप किया है तो मार्केट क्या करता है, जैसे कि मान लो आप मार्केट ने इसे टैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हम वेट करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होए, ऊपर जाए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होए, और उसके बाद में हम यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक बन गया, अब जब ये मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ से आप समझना, जब ये मार्केट ऊपर गया है तो इस जगह एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इस जगह जब ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है तो हम ये वेट करते हैं कि मार्केट जो है हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक तक आए और फिर हम ट्रेड करें इस प्रकार से। और हम यहाँ से बाइंग का आरआर लगा के बैठे होते हैं कि हमारा यहाँ पर मार्केट आए और तब हम ट्रेड करें। लेकिन क्या होता है कि मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक वापस आता ही नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ तक आ जाए तो हमारी बाइंग की एंट्री हमें मिल जाती है, लेकिन सम टाइम क्या करता है, मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर जो ब्लॉक बना है, ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक से मार्केट ऊपर चला जाता है। ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक से मार्केट ऊपर चला जाता है और हम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते ही रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर जो ब्लॉक बना है ये है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक कैसे बना है, देखो, ब्रेकर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या थी, इस चीज़ को समझना। मैंने आपको ब्रेकर ब्लॉक क्या बताया था कि मार्केट ऐसे अपसाइड जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, पुल बैक लिया और उसके बाद में वापस अपसाइड गया, वापस अपसाइड गया और अपने रीसेंट के ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया मार्केट ने, अपने रीसेंट के ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अपना बन गया ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये मैंने बाइंग के केस में बताया था कि ये ऑर्डर ब्लॉक अपना ब्रेकर बन जाएगा। यही सेम एग्जैक्ट सिनेरियो हमारा इस केस में होएगा। मार्केट सेलिंग की तरफ आ रहा है, यहाँ पर फिर ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा मार्केट ने, ऊपर गया, तो मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल होना चाहिए, लेकिन मार्केट अपने बायस, अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा है, इसलिए मार्केट यहाँ से सेल नहीं हुआ और मार्केट इसके ऊपर चला गया। अब जब इसके ऊपर चला गया तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने तोड़ दिया। अब जब इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने तोड़ दिया तो ये बन गया अपना ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पर भी देखो सेम केस हुआ है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने तोड़ दिया तो ये बन गया अपना ब्रेकर ब्लॉक। अब दो चीज़ होती है यहाँ पर, या तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाए और हम यहाँ तक वेट करते हैं, और दूसरा सिनेरियो इस ब्रेकर ब्लॉक से नीचे चले जाए, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बाई का भी और सेल का भी। तो अगर मार्केट को ब्रेकर से नीचे जाना होगा तो मार्केट इस ब्रेकर के पास आएगा और उसके बाद में यहाँ से डाउन चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बाई में मार्केट क्या करेगा, इसी ब्रेकर से अप चला जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आएगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब एक चीज़ समझो कि मैंने आपको बताया था कि जो इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट होता है उसमें पावरफुल कौन होता है, ठीक है। तो ये देखना आप, जो ब्रेकर ब्लॉक होता है ना, ब्रेकर ब्लॉक ज़्यादा पावरफुल होता है ऑर्डर ब्लॉक से। इस चीज़ को आप समझना, ये हमेशा अप्लाई नहीं होता लेकिन बहुत बार ये चीज़ें काम करती है। जो ब्रेकर ब्लॉक होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, पहली कंडीशन आपको ये याद रखनी। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ब्रेकर से ही जाए, ऑर्डर से भी जा सकता है। लेकिन क्या होता है ना कि अगर यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक कब बनेगा, जब ये ऑर्डर ब्लॉक टूट जाएगा। मान लो कि अभी ये टूटा नहीं है और ये अभी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगा उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें बड़ी एफईजी बन रखी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल बन रखी है, तो यहाँ पर अगर ये टूटता है तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक बनेगा और उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, इसी ब्रेकर ब्लॉक से जाएगा, ना कि ऑर्डर ब्लॉक से।
अब इसमें यह होता है कि इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता। अगर इसका ऐसा कोई फिक्स रूल होता कि मार्केट ब्रेकर से ही जाएगा, ऑर्डर से ही जाएगा, तो हम एग्जैक्ट बता सकते थे। लेकिन ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट ब्रेकर से ही जाएगा या मार्केट ऑर्डर से ही जाएगा। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे भी आ सकता है, वहाँ से भी बाइंग दिखा सकता है, और मार्केट ब्रेकर ब्लॉक से भी जा सकता है। बस जनरली हम इतना मानते हैं कि जो ब्रेकर ब्लॉक से जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है अगर ब्रेकर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग है, और ऑर्डर ब्लॉक से जाने की प्रोबेबिलिटी तब ज़्यादा होती है जब ब्रेकर ब्लॉक वीक है। बाकी इसका ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं है कि हम ये पता कर ले कि मार्केट हमारे ब्रेकर ब्लॉक से जाएगा या ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है। बस इसमें आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, या तो आप एक फिक्स पॉइंट पे स्टिक रहो, एक आप अपने फिक्स डिसिप्लिन पे स्टिक रहो कि हमें सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेनी है, ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। तो उस केस में आपको फिर ऐसे रोना नहीं है कि मार्केट तो ब्रेकर से चला गया, ठीक है। या फिर अगर आप ये फिक्स रखते हो कि नहीं हम तो ब्रेकर से ट्रेड लेंगे, ऑर्डर से नहीं लेंगे, तो फिर अगर ब्रेकर ब्लॉक से आप ट्रेड लेते हो, मान लो आपने ब्रेकर ब्लॉक से बाई की ट्रेड ली और उसके बाद में मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया, तो वो आप वहाँ पर आपका एसएल भी जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ की कोई फिक्स गारंटी नहीं है कि मार्केट ब्रेकर से जाएगा, ऑर्डर से जाएगा। जनरली ब्रेकर ब्लॉक ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं। या फिर तीसरी केस आता है कि अगर आप एक सेटअप पे बैठे हो और आप ये चाहते हो कि इस सेटअप पे मैं 2 ट्रेड रिस्क करूंगा, तब आप दोनों जगह रिस्क कर सकते हो। बट अगर आपके बायस गलत हुए और आप गलत हुए उस समय, तो आपके डबल एसएल उड़ सकते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जब मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं होती कि हम 100% करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, आपकी साइकोलॉजी, आपको कैसे हैंडल करना है, वो आपको ये चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। ये जो आज की हमारी वीडियो थी ये इसी पे थी कि क्यों मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास नहीं आता और हम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करके रह जाते हैं कि मार्केट आएगा ऑर्डर ब्लॉक पे, क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक ज़्यादा पावरफुल होता है। इसकी वजह से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टेप नहीं करता, ठीक है। और जब ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टेप करता है उस केस में हमारा ब्रेकर ब्लॉक जो है वो टूट जाता है और वो कमज़ोर होता है। उस केस में मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास आ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, इनमें कौन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, और ऐसा क्यों होता है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास नहीं आता। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये अपना बिटकॉइन का चार्ट है, और मैंने बिटकॉइन के चार्ट में मैंने 1 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी वीकली एनालिसिस में। मैंने उसमें ये कहा था कि बिटकॉइन यहाँ पर वीकली के ऑर्डर ब्लॉक पे है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, बिटकॉइन यहाँ पर वीकली के ऑर्डर ब्लॉक पे है, और मैंने आपको बोला कि यहाँ से बिटकॉइन बाई जा सकता है, और मैंने उसका टारगेट भी आपको ये वाला टारगेट बताया था, ठीक है। बट मार्केट ने अभी तक भी ये वाला टारगेट डन नहीं किया। मार्केट 94,000 तक जाके आया हुआ है, मैंने 97 बताया था। अब यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट क्या इस रेंज के अंदर फंस गया। जैसे अगर आप 4 आवर में जाके देखोगे ना, तो मार्केट ने 4 आवर में अपना बाइंग का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। ये देखो, जैसे कि आप ये स्विंग देखो, अपना 4 आवर का कोई भी मार्केट स्विंग नहीं तोड़ पा रहा है। ये देखो, इस स्विंग को मार्केट ने फिर से स्विप कर दिया और मार्केट डाउन आ गया। मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, इसलिए मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। अब इसी केस में यहीं पे यही हो रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊं कि हम 1 आवर में जाते हैं, जैसे 1 आवर में गए हम, ठीक है। तो 1 आवर में हमने देखा कि ये जो स्विंग है ये टूट गया, मार्केट ऊपर क्लोज हो गया। उसके बाद में ये जो स्विंग टूटा है ना, तो इस जगह क्या बना, इस जगह बना ब्रेकर ब्लॉक। अब इस ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट ने देखो हल्का सा रिजेक्शन दिखाया, लेकिन मार्केट आया ऑर्डर ब्लॉक के पास। ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पर मार्केट आया। ये देखो, ये पूरी ग्रीन कैंडल है, ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर मार्केट आया और यहाँ से बाइंग गया, लेकिन इस ब्रेकर ब्लॉक को तोड़ दिया, ठीक है। अब यहीं पे यही मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि मार्केट ब्रेकर से जाएगा या ऑर्डर से जाएगा। जनरली ब्रेकर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग हम मानते, इसलिए हम मान लेते कि वहाँ से जाएगा। लेकिन अगर नीचे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये देखो आप, तो मार्केट के हाई चांस होते हैं कि वहाँ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक तक जाए। ये देखो, इसकी एफईजी देखो, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया, मोमेंटम आया कैंडल के अंदर, उस चीज़ को आप देखो कि इसके अंदर कितने तेज़ी से इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर फिल हुए होंगे। ऑर्डर ब्लॉक की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो क्या थी, इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर फिल करता है, इतनी स्पीड से फिल करता है कि उनके कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं, उन्हें मार्केट वापस लेने आता है। तो यहाँ पर मार्केट के कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह गए और मार्केट उसे वापस लेने आया, और उसके बाद में ये देखो वापस अपसाइड की तरफ रैली दी मार्केट ने। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी। ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में काम आए। बाकी जो हमारी वीडियो थी वो इसी टॉपिक पे थी कि क्यों मार्केट ब्रेकर से जाता है और क्यों
ऑर्डर ब्लॉक से जाता है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। जो इंस्टीट्यूशन रेफरेंस पॉइंट होता है उसकी सीक्वेंस में ब्रेकर ब्लॉक जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी बायस के ऊपर रखेंगे हम, क्योंकि बायस एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं चाह रहा हूँ कि बायस जो है मैं सबसे लास्ट में कवर करूँ, ठीक है। लेकिन अगली वीडियो हम बायस पे रखेंगे, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो लगभग कवर हो गए और बाकी कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि एक सेशन वाला। अब ये जो आगे के जो टॉपिक होंगे जो फॉरेक्स के लिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो फॉरेक्स के जो थोड़े बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बायस वाली वीडियो के बाद में कवर करूँ। तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बायस की बनाऊंगा। उसके बाद में मैं आप फॉरेक्स के चार्ट पे गोल्ड पे मैं सेशन इंडिकेटर कैसे सेट करते हैं, कौन सा सेशन की क्या टाइमिंग होती है, वो चीज़ें बताऊंगा। और जो हमारी 2-3 वीडियो और बची है इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वो कवर करके हमारा कोर्स का हम समापन बहुत जल्दी करेंगे। और फिर आप इसको ज़ीरो से लेके जब स्टार्ट से वापस इसको वॉच करोगे पहली वीडियो से, तब आपको सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 क्लियर होते जाएंगे कि हमने इस कोर्स में आपको क्या सिखाया और क्या बताया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल में कोई भी बात है तो आप कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।